हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत करते हैं हम एक नई वीडियो में। और आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। लेखपाल भर्ती 2025, जिसका सिलेबस जारी हो चुका है, भर्ती आ चुकी है। और उसी के तहत जो उसमें ग्रामीण समाज व योजनाओं का 5 नंबर का सिलेबस है, और उसी के साथ साथ जो करंट उसमें 5 अंकों का जो करंट है, उसमें भी कुछ ना कुछ योजनाओं से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो 5 और 5 क्वेश्चन यहां से, कुल मिलाकर के 10 अंकों की बात आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लेखपाल के लिए योजना सीरीज हम लोग शुरू करेंगे आज से, जिसमें प्रतिदिन 1, 2, 3 जो भी योजनाएं हैं उनकी वीडियो आती रहेगी। क्योंकि बीपीओ 1468, इसमें पंचायती राज का 65 क्वेश्चन थे, जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चन तो केवल केवल योजनाओं के ही थे। तो ये जायज सी बात है कि योजनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ी, नोट्स बनाने पड़े। तो जो भी नोट्स हैं हमारे, और जो भी नई नई योजनाएं भी हैं, उनसे संबंधित हम लोग प्रतिदिन 2, 3 जो भी योजनाएं हैं उनकी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपने इन योजनाओं को देख लिया और आप अपने नोट्स बनाते चले गए, तो निश्चित रूप से ये योजनाओं के 5 अंक आप प्राप्त करेंगे। और करंट से जो भी योजना आएगी, 2, 3 जो भी प्रश्न बन जाएं, वो भी आप लोग कर पाएंगे। तो पूरी वीडियो को देखते रहना, पूरी सीरीज चलेगी, सारी योजनाओं को कवर करेंगे। धीरे धीरे ग्रामीण समाज भी, उसकी भी वीडियो लाएंगे, और ऐसे ही अन्य टॉपिक पर भी वीडियो आएगी। तो सबसे पहले हम लोग योजना कंप्लीट करेंगे। तो आज जो है पहली योजना, जो सबसे पहली योजना है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो कौन सी रहने वाली है। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो है मनरेगा। सबसे बड़ी है लगभग, और सबसे महत्वपूर्ण भी है। तो सबसे पहले चर्चा हम लोग इसी पे कर लेंगे, मनरेगा पर। ठीक है। अभी इसका नाम जो है वो भी बदलने के लिए सरकार द्वारा मुहिम शुरू की गई है। ये विकसित भारत जी राम अधिनियम भी लाया गया है, बीबीजी राम अधिनियम 2025, जिससे जो है मनरेगा में कुछ बदलाव किए जाएंगे। उसकी संस्तुति अभी नहीं हुई है फिलहाल, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहली योजना कौन सी? मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, यानी कि एमजी नरेगा। एमजी नरेगा क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का है ये। तो देखिए, नरेगा लोकसभा द्वारा, सबसे पहले इसका नाम क्या था? नरेगा। मनरेगा, एमजी नरेगा नाम इसका 2009 में हुआ था। जब स्टार्ट हुई थी ये, तो नरेगा नाम से हुई थी। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लोकसभा द्वारा 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया। 23 अगस्त 2005 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया, और 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गई। 7 सितंबर 2005 को इसे देश के गजट में प्रकाशित किया गया, भारतीय गजट में, सॉरी। किंतु इसकी औपचारिक शुरुआत कुछ विलंब से हुई। तो प्रधानमंत्री ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के बदरापल्ली गांव से इसका उद्घाटन किया। कहां से किया उद्घाटन? बदरापल्ली गांव से। इसके पहले चरण 2 फरवरी 2006 को 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया। इसका जो पहला चरण था 2 फरवरी 2006, इसे 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया, जिनमें से 150 जनपद वो थे जो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, नेशनल वर्क फॉर फूड प्रोग्राम NWFP, जिनमें चलाया जा रहा था 150, और 45 वे जनपद थे जिनमें राष्ट्रीय समविकास योजना चल रही थी। इसके पश्चात क्रमशः 1 अप्रैल 2007 को 113 और 15 मई 2007 को 17 जिलों में लागू किया गया इसे। ठीक है। शेष जो पूरे भारत में ये कब से लागू हो गई थी? 1 अप्रैल 2008 से। इंपॉर्टेंट है, पूरे भारत में कब से लागू हो गई थी? देश के सभी ग्रामीण जिलों को कवर करता है। ठीक है।
अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं, उद्देश्य क्या थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कुछ भी एक उद्देश्य उठाएगा और प्रश्न बना देगा और नीचे योजनाएं डाल देगा कि इनमें से किस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम पर आधारित कार्य करने के इच्छुक प्रत्येक परिवारों को ध्यान रखिए, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, प्रत्येक परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार। एक व्यक्ति को नहीं है, एक परिवार को है। ठीक है, रोजगार सृजन के साथ साथ गांव में आवश्यकता के अनुसार उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन, पर्यावरण की सुरक्षा, ग्रामीण से शहर की तरफ पलायन को रोकना, जो ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ लोग जा रहे हैं उनको रोकना, इसका उद्देश्य है, और गरीबी के मौलिक कारणों को कम करना। ठीक है, और अधिनियम के मुख्य बिंदु क्या थे। एमजी नरेगा कोई योजना नहीं, वैधानिक प्रावधान है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, कोई योजना नहीं बल्कि ये एक अधिनियम है। एमजी नरेगा के प्रावधानों एवं क्रियान्वयन का प्रमुख दायित्व पंचायती राज संस्थाओं को है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका क्रियान्वयन करने का प्रमुख दायित्व किसको है, पंचायती राज संस्थाओं को। बीपीएल तथा एपीएल परिवारों का अधिनियम में कोई बंधन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिलो पॉवर्टी लाइन और जो एपीएल, इनमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है कि बीपीएल वाले ही आएंगे, एपीएल वाले नहीं आएंगे। श्रमिकों को अपने घर से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार दिया जाएगा, 5 किलोमीटर के दायरे में। अन्यथा जब कार्य 5 किलोमीटर की परिधि के बाहर कराया जाता है तो मजदूरों को 10% मजदूरी अतिरिक्त देने की व्यवस्था है। इस चीज को ध्यान से देखिए, 5 किलोमीटर में रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अगर 5 किलोमीटर की परिधि के बाहर कार्य कराया जाता है किसी व्यक्ति से तो उसे 10% मजदूरी अतिरिक्त मिलेगी। ठीक है, कराए जाने वाले कार्यों पर मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60-40 होना चाहिए। 60:40, 60-40 होना चाहिए। अर्थात परियोजना की कुल लागत 100 रुपए हो तो मजदूरी व्यय कम से कम 60 रुपए और लगने वाली सामग्री 40 रुपए। समझ गए। अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तियों मजदूरों को प्राप्त अधिकार, रोजगार की मांग का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति रोजगार की मांग कर सकता है, ये उसका अधिकार है इस अधिनियम में। रोजगार की मांग पर 15 दिन के अंदर रोजगार प्राप्त किए जाने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति ने रोजगार मांगा है तो उसे 15 दिन के अंदर रोजगार दिया जाएगा, यह अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता, अगर किसी कारणवश 15 दिन में रोजगार नहीं मिल पाता है, नहीं उपलब्ध हो पाता है व्यक्ति को, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता पाने का वह अधिकारी है, उसे अधिनियम के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है। बेरोजगारी भत्ता आर्टिकल 7 के अंतर्गत दिया जाएगा। आर्टिकल 7, बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिनों के लिए कुल मजदूरी की दर का 1/4 होगा। पहले 30 दिन के लिए, जैसे मान लो आज किसी व्यक्ति ने मांग करी, 15 दिन में इसे रोजगार मिलना था और इसे 15 दिन में रोजगार नहीं मिल पाया। ठीक है, तो यहां से लेके और 30 दिनों तक जो मजदूरी है उसका 1/4, और अगर उस समय तक भी रोजगार नहीं मिलता है 30 दिन के बाद भी, तो फिर मजदूरी का आधा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते की दर राज्य सरकार तय करेगी। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान 15 दिनों में किया जाएगा। 15-15 दिन जैसे होते चले जाएंगे, बेरोजगारी भत्ता व्यक्ति को मिलता जाएगा। बेरोजगारी भत्ता कब दे नहीं होगा, वह व्यक्ति जिसने कार्य के लिए आवेदन किया है या उसके परिवार से कोई भी सदस्य कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होता है। आवेदन किया उसने और कार्य करने गया ही नहीं, कार्य करने के लिए आवेदन किया है या उसके परिवार से कोई भी सदस्य कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो फिर नहीं दिया जाएगा। भाई अवधि समाप्त हो जाए जिसके लिए उसने रोजगार की मांग की है। ठीक है, कार्यस्थल पर कार्य करते समय स्वच्छ पेयजल, छाया, उपचार, बच्चों के लिए देखभाल सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। समय से मजदूरी का भुगतान ना होने पर वेतन भुगतान कानून के अंतर्गत प्रतिदिन मजदूरी के 0.05% की दर से विलंब मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा। अगर वेतन लेट मिलता है तो 0.05% की दर से मजदूरी का विलंब मुआवजा भी दिया जाएगा। परिवारों की पात्रता, दे रोजगार दिवसों की गणना का आधार परिवार है ना कि व्यक्ति। पहले बता चुके हैं, परिवार है ना कि व्यक्ति। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन, कम से कम 100 दिन। अभी जो नया अधिनियम लाया गया उसमें 100 की जगह 125 दिन किए जाने की बात कही गई है। परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य जो कि श्रम पर आधारित कार्य करने का इच्छुक है इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी पा सकता है। जॉब कार्ड की व्यवस्था, पंजीकरण के 1 सप्ताह के अंदर जॉब कार्ड पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर अंदर जॉब कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये एक वैधानिक दस्तावेज है जो कि 5 वर्षों के लिए मान्य होगा। जो जॉब कार्ड मिलता है वो कितने वर्षों के लिए मान्य होगा, 5 वर्षों के लिए।
ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकरण पंजिका जॉब कार्ड में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदित किया जाएगा। अब ये बात ध्यान रखने योग्य है कि ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकरण पंजिका जॉब कार्ड में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को ग्राम सभा की बैठक में, ना कि ग्राम पंचायत। पंजीकरण कार्य की उपलब्धता, पंजीकृत परिवारों को उनके प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर रोजगार देना। ठीक है, ऐसे जिन लोगों को रोजगार दिया जाएगा उनमें 1/3 महिलाएं होंगी। महिलाएं कितनी होंगी? 1/3। एक बार में कम से कम 14 दिनों का रोजगार पाने हेतु आवेदन किया जाएगा। कोई नया प्रोजेक्ट तभी प्रारंभ होगा जब कम से कम 10 व्यक्तियों को कार्य दिया जा सके। उसके अंतर्गत कार्यस्थल पर जो सुविधाएं होंगी, 5 या अधिक संख्या में यदि ऐसी महिलाएं कार्य कर रही हैं जिनके पास 6 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे हैं तो उनमें से एक महिला मजदूर। अगर 5 या उससे अधिक महिलाएं कार्य कर रही हैं और उनमें से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके पास, तो एक महिला मजदूर को छोटे बच्चों की देखभाल का कार्य सौंपा जाएगा और उसे शेष मजदूरों के समान ही मजदूरी दी जाएगी। अगर मान लो कुछ 5 से अधिक महिलाएं कार्य कर रही हैं और उनमें से मान लो किसी 3 के कुछ 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, तो इनमें एक महिला केवल उन बच्चों की देखभाल करेगी और उसे मजदूरी भी बराबर दी जाएगी। अगर कार्यस्थल पर शारीरिक नुकसान हो जाए, किसी को शारीरिक क्षति हो जाए, कोई किसी व्यक्ति को, तो दुर्घटना के फलस्वरूप अगर मृत्यु हो जाती है तो 25,000 रुपए, पूर्ण अपंग हो जाता है 25,000 रुपए, हाथ पैर या आंख अक्षम हो जाए तो 15,000 रुपए, एक हाथ या एक पैर तो 10,000 रुपए। मनरेगा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मनरेगा मानव इतिहास का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। ये मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। मनरेगा में 100% अकुशलता शारीरिक श्रम की लागत तथा 75% सामग्री लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। ठीक है, जो अकुशल शारीरिक श्रम की लागत है वो 100% और जो सामग्री लागत है वो 75%। ग्राम पंचायतें लागत के रूप में कम से कम 50% कार्यों का क्रियान्वयन करेंगी। लागत के रूप में कम से कम 50%। 2 अक्टूबर 2009 को अधिनियम का नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखें। दो अक्टूबर 2009 को क्या कर दिया गया? नरेगा से। परिवार को उपलब्ध कराए गए रोजगार को स्वीकार नहीं करता। एक आवेदक है कोई जो उपलब्ध कराए गए रोजगार को स्वीकार नहीं करता है या संबंधित कार्यदायी संस्था से बिना अनुमति लिए काम से 1 सप्ताह की अवधि से अधिक अनुपस्थित रहता है, या कार्यक्रम अधिकारी या क्रियान्वयन संस्था द्वारा नोटिस देकर अवगत कराने के बाद भी काम पर 15 दिनों के लिए उपस्थित नहीं होता, तो वह इस अधिनियम के अधीन देय बेरोजगारी भत्ता पाने का 3 माह तक दावेदार नहीं होगा, परंतु योजना के अंतर्गत किसी भी समय रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।